नक्शे पर एक लकीर खींचते ही बदल जाएगी एशिया की तकदीर। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर भारत की नजर। चिकन नेक का खुलेगा दमघुंटू फंदा। 23 लाख हिंदुओं का बनेगा नया गढ़। 1971 की तरह फिर टूटेगा पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब बनेगा भारत का अभेद्य किला। यूनुस की सरकार के पैरों तले खिसकेगी जमीन। कट्टरपंथियों की धमकियों का मिलेगा परमानेंट इलाज। पूर्वी मोर्चे पर अब नहीं चल पाएगी चीन की चाल। बात जब मुल्क की सुरक्षा की हो तो इतिहास के पन्ने पलटने में भारत को देर नहीं लगती। 1971 याद होगा आपको, जब पाकिस्तान ने हद पार की थी तो दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन गया था। और आज 2025 के इस नए दौर में जब बांग्लादेश की जमीन से भारत विरोधी जहर उगला जा रहा है, जब हमारे पूर्वोत्तर को काटने की धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी भनक लगते ही ढाका में बैठे हुक्मरानों के हलक सूख जाएंगे। ये कहानी किसी जंग की नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक बिसात की है जो अगर बिछ गई तो भारत का सबसे कमजोर समझा जाने वाला चिकन नेक कॉरिडोर दुनिया का सबसे सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। सोचिए, क्या होगा अगर बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा ठीक वैसे ही अलग हो जाए जैसे कभी पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था? क्या होगा अगर रंगपुर डिवीजन, जो भारत के गले की हड्डी बना हुआ है, वही भारत की सुरक्षा का कवच बन जाए? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे एक मास्टर स्ट्रोक से चीन और पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रूस ने जैसे यूक्रेन में जो किया, क्या वही इतिहास दोहराने जा रही है भारतीय सेनाएं? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अब आर पार के मूड में नई दिल्ली। 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा भारत का वो संकरा रास्ता जिसे काटने का सपना देख रहे थे दुश्मन। एक झटके में खत्म होगी पूर्वोत्तर की टेंशन। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और अचानक रंगपुर डिवीजन का नाम इतना क्यों गूंज रहा है? चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को उधेड़ते हैं। सबसे पहले समझिए उस दर्द को जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये भारत का वो संकरा रास्ता है जो महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यही वो नब्ज है जो बाकी भारत को हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। दुश्मन, चाहे वो चीन हो या बांग्लादेश में बैठे उसके प्यादे, उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी तरह इस गर्दन को दबोच लिया जाए। अगर ये रास्ता कट गया तो अरुणाचल से लेकर मणिपुर तक पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से टूट जाएगा। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, वहां कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई हैं। आए दिन भारत को धमकियां दी जा रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की नजरें टिक गई हैं बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर। ये वो इलाका है जो बिल्कुल चिकन नेक के नीचे स्थित है। अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, हालात बिगड़ते हैं और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो रंगपुर का समीकरण पूरे खेल को पलट सकता है। चर्चा ये है कि अगर रंगपुर डिवीजन अलग हो जाता है या भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, तो हमारा वो संकरा चिकन नेक कॉरिडोर 22 किलोमीटर से बढ़कर सीधे 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। 150 किलोमीटर, यानी दुश्मन चाहकर भी फिर कभी भारत की गर्दन पर हाथ रखने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने में जितनी फिल्मी लगती है, इसके पीछे का तर्क उतना ही गहरा और गंभीर है। आप पूछेंगे, क्या किसी दूसरे देश के हिस्से को ऐसे अलग करना मुमकिन है? जवाब छिपा है रूस और यूक्रेन के मौजूदा हालात में। दुनिया देख रही है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यूक्रेन पर कार्रवाई की। रूस का तर्क साफ था, अगर नाटो हमारी सीमा पर आएगा, अगर हमारी सुरक्षा को खतरा होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रूस ने डोनबास और क्रीमिया जैसे इलाकों को यूक्रेन से अलग कर दिया क्योंकि वहां रूसी बोलने वाले लोग थे और रूस को अपनी सीमाओं की चिंता थी। अब जरा बांग्लादेश की स्थिति देखिए। ऐतिहासिक रूप से यह भारत का ही हिस्सा था। 1971 में भारत ने ही अपने खून पसीने से इसे आजाद कराया। लेकिन आज वही बांग्लादेश अगर चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, अगर वहां भारत के चिकन नेक को काटने की प्लानिंग होगी, तो क्या भारत रूस वाली राह नहीं अपना सकता?
कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि देश का हित सर्वोपरि होता है। अगर पानी नाक से ऊपर चला गया तो सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सैन्य कार्रवाई की इजाजत देते हैं। रंगपुर डिवीजन भौगोलिक रूप से 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों से सटा हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये भारत की गोद में बैठा है। अगर ढाका में बैठे कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि वो भारत को आंख दिखाएंगे, तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि जिस रंगपुर के भरोसे वो उछल रहे हैं, वो मिनटों में उनके हाथ से फिसल सकता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की बात नहीं है। ये बात है वहां रहने वाले लाखों लोगों की, जिनकी सांसें भारत के साथ जुड़ी हैं। रंगपुर डिवीजन में करीब 1 करोड़ 99 लाख लोग रहते हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है। आंकड़ों की माने तो यहाँ करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये 23 लाख लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसकी तरफ देखेंगे? जाहिर है, भारत की तरफ। यही वो बिंदु है जहां से खेल पलट सकता है। अगर वहां के लोग खुद उठ खड़े हों, अगर वो कट्टरपंथियों के अत्याचार से तंग आकर एक अलग स्वायत्त इलाके की मांग कर दें, तो भारत के पास हस्तक्षेप करने का एक ठोस और नैतिक आधार होगा। याद कीजिए, 1971 में क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जब जुल्म हुए तो उन्होंने ही भारत से मदद मांगी थी। आज रंगपुर के हालात भी कुछ वैसे ही बन सकते हैं। अगर वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन थोड़ा और बदलता है या वहां के हिंदू समुदाय को एकजुट किया जाता है, तो रंगपुर एक अलग देश या एक बफर स्टेट के रूप में उभर सकता है। ऐसा होने पर भारत को 2 फायदे होंगे। एक तो चिकन नेक की सुरक्षा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी और दूसरा 23 लाख हिंदुओं को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में किया, जहां रूसी मूल के लोगों की सुरक्षा के नाम पर उसने कार्रवाई की। भारत के लिए ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का एक धर्म युद्ध बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सच में ऐसा कोई कदम उठाएगा? देखिए, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, लेकिन शांति की कीमत हमारी अखंडता नहीं हो सकती। आज बांग्लादेश में जिस तरह की भारत विरोधी लहर चल रही है, उसे नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार विजेता माना जाता था, आज वो कठपुतली बन चुके हैं उन ताकतों की जो भारत को तोड़ना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर, ढाका की सड़कों पर इंडिया आउट के कैंपेन चल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी समूहों को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में भारत के पास प्लान बी का होना बहुत जरूरी है और रंगपुर डिवीजन वही प्लान बी है। सैन्य नजरिए से देखें तो रंगपुर को कंट्रोल करना भारतीय सेना के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ये एक मैदानी इलाका है जो सीधे भारतीय टैंकों की रेंज में आता है। अगर भारत ने अपने भीष्म टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर इस मोर्चे पर तैनात कर दिए तो बांग्लादेशी सेना के पास टिकने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन भारत सीधे हमला नहीं करेगा। भारत की चाल होगी साम दाम दंड भेद। पहले कूटनीतिक दबाव, फिर आर्थिक नाकेबंदी, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अंदरूनी विद्रोह को हवा देना। रंगपुर के लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनका भविष्य कट्टरपंथी बांग्लादेश के साथ नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष और विकसित भारत के साथ सुरक्षित है। इस पूरे सिनेरियो में चीन का एंगल सबसे खतरनाक है। चीन जानता है कि चिकन नेक भारत की दुखती रग है। वो लगातार बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने पैर जमा रहा है। तीस्ता नदी परियोजना के नाम पर चीन रंगपुर के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। उसका मकसद साफ है, भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब अपने जासूसी अड्डे बनाना। अगर चीन रंगपुर में घुस गया तो वो सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख पाएगा। भारत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए रंगपुर डिवीजन सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, ये भारत और चीन के बीच की एक बड़ी शतरंज की बिसात है। अगर भारत ने रंगपुर को अपने प्रभाव में ले लिया या उसे बांग्लादेश से काट दिया तो चीन का पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला प्लान इस इलाके में फेल हो जाएगा। चीन को ये उम्मीद है कि वो बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देगा, लेकिन भारत की ये नई रणनीति उसे याद दिलाएगी कि 2025 का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आक्रामक डिफेंस की नीति अपना चुके हैं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी हमला ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा तो उस जमीन का नक्शा बदलने में भारत गुरेज नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है या इसके पीछे कोई ठोस तैयारी भी है? देखिए, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं
दिमाग से लड़े जाते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस बांग्लादेश के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जिस तरह से वहां हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माहौल बनाया जा रहा है। अगर रंगपुर में कल को कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है, वहां के लोग अगर सड़कों पर उतरकर आजादी या भारत की शरण मांगते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को उनकी मदद करने से नहीं रोक पाएगी। मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर बड़े बड़े देश दूसरे मुल्कों में घुस जाते हैं, तो भारत तो अपने ही भाइयों को बचाने जाएगा। 1971 में भी इंदिरा गांधी ने पहले दुनिया भर में कूटनीतिक माहौल बनाया था और फिर सेना भेजी थी। आज की सरकार भी उसी राह पर चल सकती है। रंगपुर डिवीजन को अलग करने का मतलब है भारत की सुरक्षा को अगले 100 सालों के लिए अभेद्य बनाना। 150 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर होने का मतलब है कि हम वहां बड़ी से बड़ी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स हब बना सकते हैं। फिर चाहे चीन डोकलाम में कुछ भी करे, हमारा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बारे में सोचकर ही इस्लामाबाद और बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे होंगे। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रंगपुर का भूगोल भारत के लिए इतना मुफीद क्यों है? अगर आप मैप देखेंगे तो पाएंगे कि रंगपुर भारत के कूच बिहार जिले के ठीक नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है। 1947 के बंटवारे के वक्त सर रेडक्लिफ ने जो लकीरें खींची थीं, वो इतनी बेतुकी थीं कि हमारा चिकन नेक इतना पतला रह गया। उस वक्त की गलती को सुधारने का मौका इतिहास बार बार नहीं देता, लेकिन जब पड़ोसी मुल्क खुद अपनी कब्र खोदने पर तुला हो, तो मौका खुद ब खुद बन जाता है। रंगपुर डिवीजन का कुल क्षेत्रफल 16,185 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, प्रति किलोमीटर 1200 लोग। इसका मतलब है कि ये एक सघन आबादी वाला इलाका है। ऐसे इलाके में किसी भी बाहरी सेना, जैसे कि पाकिस्तानी या चीनी सलाहकारों की मदद वाली बांग्लादेशी सेना के लिए विद्रोह को दबाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब विद्रोहियों को सीमा पार से यानी भारत से नैतिक और रसद समर्थन मिल रहा हो। भारत को वहां सेना भेजने की भी जरूरत शायद न पड़े। सिर्फ रंगपुर की सीमाओं को सील करके वहां की अर्थव्यवस्था को निचोड़कर और अंदरूनी असंतोष को हवा देकर ही बांग्लादेश सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है और भारत इसमें अब महारत हासिल कर रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर भारत ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम भी होंगे। बांग्लादेश हमारा एक बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वहां से हमारे टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों के रिश्ते हैं। एक अस्थिर बांग्लादेश भारत की इकोनॉमी के लिए भी झटका हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोप, कैसे रिएक्ट करेंगे? रूस पर तो प्रतिबंध लग गए। क्या भारत तैयार है उन प्रतिबंधों को झेलने के लिए? जवाब है हाँ। आज भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है और दुनिया को भारत के बाजार की इतनी जरूरत है कि कोई भी देश भारत से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भारत को एक मजबूत दीवार मानते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत कमजोर हो। अगर भारत ये साबित कर दे कि रंगपुर पर कार्रवाई करना चीन को रोकने के लिए जरूरी था, तो अमेरिका और यूरोप दबी जुबान में ही सही, लेकिन भारत का साथ देंगे। आखिर उनकी भी तो लड़ाई चीन से ही है। इसलिए कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की स्थिति रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो वो आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ होगा, न कि किसी देश को हड़पने के लिए। बात करें वहां रहने वाले 23 लाख हिंदुओं की स्थिति की। रंगपुर में हिंदू आबादी करीब 13% है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर इन 23 लाख लोगों को एक साथ एक संगठित ताकत के रूप में खड़ा कर दिया जाए तो ये किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। बांग्लादेश के अन्य इलाकों जैसे सिलहट या ढाका के मुकाबले रंगपुर में हिंदू आबादी काफी सघन है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समुदाय पर अस्तित्व का खतरा मंडराता है, वो समुदाय अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने या अलग देश की मांग करने से पीछे नहीं हटता। कुर्दिस्तान से लेकर कोसोवो तक दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत का काम बस इतना होगा कि वो इन लोगों को ये भरोसा दिलाए कि तुम अकेले नहीं हो, 140 करोड़ भारतीय तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये मनोवैज्ञानिक बल ही रंगपुर को बांग्लादेश से मानसिक रूप से अलग कर देगा। शारीरिक रूप से अलग होना तो बस वक्त की बात होगी। आज वहां के हिंदू डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये डर गुस्से में बदलेगा, उस दिन ढाका की सत्ता की चूलें हिल जाएंगी और उस गुस्से को सही दिशा देना भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब जरा तकनीकी और सैन्य पक्ष पर नजर डालते हैं। मान लीजिए स्थिति बिगड़ती है और भारत को लिमिटेड मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है। भारतीय वायुसेना के पास सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा और हाशीमारा जैसे एयरबेस हैं।
यहाँ से राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स मिनटों में रंगपुर के आसमान पर अपना दबदबा बना सकते हैं। रंगपुर एक मैदानी इलाका है। यहाँ कोई पहाड़ या घना जंगल नहीं है जो बांग्लादेशी सेना को छिपने की जगह दे। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जो वैसे तो चीन के लिए बनी है, वो इतनी सक्षम है कि रंगपुर जैसे इलाके को कुछ ही घंटों में सिक्योर कर सकती है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स बांग्लादेश के संचार तंत्र को जाम कर सकती हैं। उनका रडार सिस्टम, उनकी कम्युनिकेशन लाइनें, सब कुछ ठप हो सकता है। बिना लड़े ही दुश्मन को अंधा और बहरा कर देने की क्षमता भारत रखता है। ये वो ताकत है जिसका प्रदर्शन हमने बालाकोट में भी किया था, लेकिन इस बार पैमाना बहुत बड़ा होगा। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट होगा, यानी नक्शे को अपनी सुरक्षा के हिसाब से दोबारा सेट करना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना ही जोखिम भरा भी है? एक पड़ोसी देश के टुकड़े करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता आ सकती है। शरणार्थियों का एक नया सैलाब भारत की तरफ आ सकता है। 1971 में 1 करोड़ शरणार्थी आए थे। क्या आज भारत 50 लाख या 1 करोड़ और लोगों को संभालने की स्थिति में है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब नीति निर्माताओं को खोजना होगा। इसीलिए रंगपुर को भारत में मिलाना शायद पहली प्राथमिकता न हो। प्राथमिकता होगी रंगपुर को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाना, एक ऐसा इलाका जो नाम के लिए बांग्लादेश में हो, लेकिन जिसका कंट्रोल, जिसकी सुरक्षा और जिसकी नीतियां भारत तय करे। इसे कहते हैं बफर स्टेट बनाना। नेपाल और भूटान की तरह नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कड़े नियंत्रण वाला इलाका, जहां बांग्लादेश की पुलिस तो हो लेकिन सेना न हो, जहां भारत की करेंसी चले या भारत का व्यापार बेरोकटोक हो। ऐसा करने से चिकन नेक भी सुरक्षित हो जाएगा और भारत पर किसी देश को हड़पने का आरोप भी नहीं लगेगा। ये है चाणक्य नीति का आधुनिक रूप। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस पूरे महानाटक में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान तो बस जलती आग में घी डालने का काम कर रहा है। उसकी ISI बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को पैसा और हथियार दे रही है ताकि वो भारत के खिलाफ माहौल बनाए रखें। रंगपुर के मदरसों में भारत विरोधी जहर घोला जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत 2 मोर्चों पर उलझा रहे, एक तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ और दूसरी तरफ पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश के साथ। उसे लगता है कि इससे भारत की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि भारत ने अब 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर ली है। रंगपुर पर भारत का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी होगी। अगर भारत अपने चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश का नक्शा बदल सकता है, तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए क्या कर सकता है? इसका अंदाजा रावलपिंडी में बैठे जनरलों को लगा लेना चाहिए। ये एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। पूर्व में कार्रवाई होगी और पश्चिम में अपने आप खामोशी छा जाएगी। भारत के अंदरूनी राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल, जो सीधे रंगपुर से सटा हुआ है, वहां की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ममता बनर्जी की सरकार का रुख क्या होगा? क्या वो केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन करेंगी? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अक्सर देखा गया है कि भारत के सभी राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर रंगपुर अलग होता है या वहां हिंदुओं का राज आता है, तो घुसपैठ की समस्या की जड़ ही खत्म हो जाएगी। बॉर्डर पार से आने वाले जाली नोट, ड्रग्स और आतंकी, इन सब पर लगाम लग जाएगी। इसलिए देश के अंदर से भी इस कदम को भारी समर्थन मिलने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक सैन्य या कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आइए अब बात करते हैं उन आधुनिक तकनीकों और हथियारों की जो इस संभावित संघर्ष में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास हेरॉन और प्रेडेटर जैसे ड्रोन्स हैं जो आसमान से ही रंगपुर के चप्पे चप्पे पर नजर रख सकते हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना या कट्टरपंथी भीड़ कहां जमा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके हम सोशल मीडिया पर चल रहे प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकते हैं और रंगपुर के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन से लड़ी जाएगी। भारत का साइबर वॉरफेयर सेल बांग्लादेश के सरकारी सिस्टम्स को हैक करके उनकी योजनाओं को पहले ही डिकोड कर सकता है। मतलब दुश्मन चाल चलने की सोचेगा, उससे पहले ही भारत के पास उसका तोड़ मौजूद होगा। ये है 21वीं सदी का युद्ध, जहां दिखाई देने वाले हथियारों से ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो दिखाई नहीं देते।
अब कहानी को थोड़ा भविष्य की तरफ ले चलते हैं। मान लीजिए 2026 या 2027 तक हालात ऐसे ही खराब रहे और भारत ने ये कदम उठा लिया, तो 2030 का भारत कैसा दिखेगा? चिकन नेक की चौड़ाई 150 किलोमीटर होगी। वहां से 4 लेन हाईवे और बुलेट ट्रेन की लाइनें गुजर रही होंगी, जो पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ेगी। रंगपुर डिवीजन एक खुशहाल बफर जोन बन चुका होगा, जहां भारतीय कंपनियां फैक्ट्रियां लगा रही होंगी। वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा होगा और वो कट्टरपंथ का रास्ता छोड़ चुके होंगे। बांग्लादेश का बाकी हिस्सा जो अपनी अकड़ में था, वो अपनी अर्थव्यवस्था के डूबने का रोना रो रहा होगा। चीन को समझ आ चुका होगा कि हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में भारत का कोई विकल्प नहीं है। ये तस्वीर कोई सपना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का संभावित परिणाम है। भारत अब सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर की तरफ बढ़ रहा है। हम बुद्ध की धरती जरूर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटते। शांति हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है, लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए अगर शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े तो वो धर्म है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि युद्ध या संघर्ष अंतिम विकल्प होता है। भारत की पहली कोशिश यही रहेगी कि बांग्लादेश की सरकार को सद्बुद्धि आए, मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम को यह समझ आए कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर वो अपना ही घर जला रहे हैं। शायद कूटनीतिक दबाव काम कर जाए, शायद आर्थिक प्रतिबंधों से ही उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। लेकिन एक समझदार देश वही होता है जो सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार रहे। रंगपुर डिवीजन का प्लान भारत की उसी वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी है। ये वो फाइल है जो रक्षा मंत्रालय की किसी अलमारी में टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगाकर रखी गई है, लेकिन जिस पर धूल नहीं जमने दी जा रही। इसे बार बार अपडेट किया जा रहा है नए इनपुट्स के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कब क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं। सतर्कता ही सुरक्षा है, और भारत अब अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए? क्या रंगपुर डिवीजन को अलग करके चिकन नेक को चौड़ा करना भारत की सुरक्षा के लिए सही कदम होगा, या फिर हमें बातचीत और कूटनीति का ही रास्ता अपनाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत रूस की तरह आक्रामक कदम उठा सकता है? अपने जवाब, अपने विचार और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी और ये विश्लेषण दमदार लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा की चिंता करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही खुफिया और रणनीतिक मुद्दों पर से पर्दा उठाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें।